मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संज्ञा शब्दरूप संस्कृत में पढ़ी। वैसे तो हमने हिंदी में भी संज्ञा पढ़ी है, लेकिन आज हम संज्ञा संस्कृत में पढ़ेंगे। जैसे पता है बच्चों, पहले पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम, यानी कि किसी का भी नाम जो है संज्ञा होती है ना। तो इसमें जो है वही बात संस्कृत में भी है कि संज्ञा जो है किसी का भी नाम होता है ना। और नाम के पीछे जो प्रत्यय लग जाते हैं, जिनसे विभक्ति बन जाती है, वो शब्द रूप बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि संज्ञा शब्द रूप संस्कृत में 3 प्रकार से बनते हैं। 3 लिंगों में बनते हैं, 3 वचनों में बनते हैं और 8 विभक्तियों में, प्रथमा से संबोधन कारक तक। देखो ये प्रथमा विभक्ति से संबोधन कारक तक 1 2 3 4 5 6 7 8 विभक्ति होती हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 लिंग होते हैं। कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें हम संज्ञा शब्द रूप बनाते हैं। और संज्ञा शब्द रूप जो है, जैसे कि हिंदी में भी कितने ही प्रकार के शब्द होते हैं, तो उसी के आधार पर संस्कृत में भी संज्ञा शब्द रूप 3 प्रकार से बना जाते हैं। पहले संज्ञा शब्द रूप बच्चों संस्कृत में 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। किस किस के बनते हैं? पहला संज्ञा शब्दों के, यानी कि नाम रूपों के बनते हैं। दूसरा सर्वनाम के बनते हैं। और तीसरा संख्यावाची शब्दों के बनते हैं। किसके? नाम रूपों के संज्ञा शब्द, किसी का नाम हुआ, ठीक है, उसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों चीज देखेंगे ये। अच्छा, वचन देखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। और दूसरा वो सर्वनाम शब्द रूप, यानी कि मैं, तुम, वह, ये जो सर्वनाम है इसके भी शब्द रूप बनते हैं, है ना। और तीसरा क्या? तीसरा किसका? संख्यावाची शब्द, जैसे 1 2 3 4, ये जो गिनती है, इनके भी संज्ञा शब्द रूप 8 विभक्ति में, 3 वचनों में बनते हैं, ठीक है। आइए अब हम ये देखते हैं एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक के रूप। अब एकारांत कैसे? कि जिस भी शब्द का अंत जिस भी मात्रा से होता है, जिस स्वर से होता है, जिस स्वर से होता है, स्वर की मात्रा ही तो लगाएंगे पीछे, पूरा स्वर तो नहीं लगाएंगे। तो जिस स्वर की मात्रा से होता है, जिस स्वर से होता है, वो उसी का नाम उसको दे दिया जाता है। जैसे बालक बोल के देखो, बाल के है या बालक, तो पीछे ए आ रहा है, देखो कोई मात्रा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है ना। तो कौन सा हुआ ये? ए का रांत, यानी कि ऐसे अंत हो रहा है जिसका, ए का रा अंत, ऐसे जिसका अंत हो रहा है। और लड़का है, लड़की है, यानी कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये भी दे देंगे। तो वो कौन सा है? पुल्लिंग है। लड़के जाति का है तो पुल्लिंग है। तो एकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप ये है। इसी के आधार पर बच्चों जो जिस भी शब्द का अंत ऐसे हो रहा होगा, जिसमें पीछे कोई मात्रा नहीं होगी, वो इसी के आधार पर बनेगी। जैसे नृप है, और कौन सा? नृप, नर है, और कौन? छात्र, है ना, वर, जिनके पीछे राम, है ना, जो इस तरह के शब्द हैं जिनके पीछे कोई मात्रा नहीं है, ऐसे अंत हैं। और पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है, तो कौन से किसके आधार पर बनेंगे? बालक के रूप के आधार पे बनेंगे। जैसे हम बाल कह, पहला एक वचन, प्रथम व्यक्ति का एक वचन, बाल कह, राम के बनाएंगे तो राम है ना, इस तरह से। छात्र के छात्र है, छात्र है क्योंकि छात्र है, बिल्कुल इसी तरह छात्र है, छात्रो, छात्रा है। ऐसे राम है, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, इस तरह से बनते जाएंगे, जिनका भी अंत ऐसे होगा, ठीक है। अब इसके हम बालक के देख लेते हैं। देखो बाल के, बालको, बालका, प्रथम व्यक्ति, द्वितीय, बालकम, बालको। अब इनमें एक चीज देखो बच्चों, कि जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है वो सेम एज होता है, ये देखो, ठीक है। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का ये द्विवचन एक होता है, और इसका चतुर्थी पंचमी का बहुवचन भी एक होता है, एक जैसा सेम है, इसलिए लर्न करने में इजी है। और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक सा होता है। और ये संबोधन कारक जो है ये प्रथम व्यक्ति के जैसा होता है, बस इसका पहला, ये जो फर्स्ट है एक वचन, ये अलग होता है, और सारे ये दोनों एक से ही होते हैं। अच्छा,
अच्छा, अब हम बालक के आधार पर राम के बना सकते हैं। जैसे बालक बाल है बालको बालका, राम है रामो रामा, बालकम बालको बालकान, रामम रामो रामान, बालकिन बालकम बालकई, रामेण रामाभ्याम रामई, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानां, रामस्य रामयो रामानां, बालके बालकयो बालकेषु, रामे रामयो रामेषु, हे बालक हे बालको हे बालका, हे राम हे रामो हे रामा। तो इसी तरह से जिसका भी अंत में कोई मात्रा ना हो और ऐसे अंत हो और पुल्लिंग हो, ये भी देखेंगे पुल्लिंग हो, तो उसके बालक के आधार पर रूप बनेंगे। इसी तरह से अगर कोई स्त्रीलिंग है और उसकी आ की मात्रा पे अंत है, जैसे आकारांत स्त्रीलिंग, तो उस पर कैसे बने, रमा पे बन जाएंगी, आशा पे बन जाएंगी, बालिका के बन जाएंगी। जिनके पीछे आ की मात्रा होगी तो बालिका पे बन जाएंगी। जैसे बालिका आ, आशा आ, रमा आ। तो जिसके भी इस पर देख लेंगे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है और आ से आ की मात्रा से आ स्वर से उसका अंत हो रहा है, आकारांत स्त्रीलिंग, वो बालिका पे बन जाएंगे। ऐसे ही नपुंसकलिंग के फलम पे बन जाएंगे। जैसे पुस्तक है, पत्र है, तो ये जो नपुंसकलिंग है वो फलम पे बन जाएंगे। फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, है ना, पत्रम पत्रे पत्राणी। तो इस तरह से बन जाएंगे वो। बस एक आना चाहिए हमें उसका, उसी के आधार पर सारे बनते जाते हैं। उसी मात्रा का, जिस मात्रा से अंत है उसी मात्रा पे और जो शब्द मिलेंगे हमें वो उसी पे। जैसे नदी है, नदी के बड़ी की मात्रा आ रही है पीछे, नदी के फिर ऐसी बड़ी की मात्रा कोई होगा ना शब्द, किसी का नाम नदी पे, जैसा किसी का नाम है बताओ। जैसे नदी के पे पीछे देख लेंगे हम क्या स्वर आ रहा है, नदी बड़ी की मात्रा, तो इस पे कौन से बड़ी की मात्रा वाले बन जाएंगे, पृथ्वी, है ना, और पार्वती, नदी, पृथ्वी, सती। इस तरह के जो बड़ी से एक ही मात्रा के शब्द हैं और स्त्रीलिंग हैं वो नदी के रूपों पर बन जाएंगे। जैसे मैंने बालक के पे राम के बनाए थे। ओके, अच्छा, अब बच्चों इनका प्रयोग कहाँ होता है। प्रयोग, एक तो बात ये हुई कि प्रयोग कहाँ होता है, दूसरी बात कि जिस भी स्वर से किसी शब्द का अंत है तो हम उसको उसी नाम से पुकारते हैं, उसका उसी आधार पर नाम रखा जाता है। जैसे बड़ी सी मात्रा वाला ईकारान, छोटी का इकारान, छोटे की मात्रा उकारान, बड़े की मात्रा उकारान। तो इस तरह से उसी मात्रा से उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर क्योंकि हम फिर और शब्द उसके जैसे बना पाएंगे। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग बच्चों वाक्य को बनाने में होता है। अच्छा, अब हम आगे इसके वाक्य बनाना पड़ेंगे, क्योंकि कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्ह से ही विभक्ति बनती है। और कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया से बताते हैं, वो होते हैं कारक चिन्ह। वो जोड़ते हैं वाक्य को, संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं, कारक चिन्ह होते हैं वो, है ना। उन कारक चिन्हों के आधार पर हम ये विभक्तियाँ लगाते हैं। प्रथमा हुई, द्वितीया हुई, कोई भी, फिर वचन देख लेंगे कौन से वचन का है। ठीक है, अब हम आगे विभक्तियों के कारक चिन्ह पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम कारक चिन्हों को समझ लेते हैं कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह बच्चों वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ते हैं। ये जो कारक चल रहे हैं, है ना, प्रथमा से संबोधन कारक तक, तो इनके ये चिन्ह हैं, इनसे ये वाक्य के सेंटेंस में संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि सेंटेंस को, वाक्य को जोड़ते हैं। और अगर ये प्रश्न हम करेंगे तो हमें कारक पता चल जाएगा कि कौन सा कारक है। जैसे, और चिन्ह क्या है इसका, ने। कारक चिन्ह बच्चों वो प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़कर कारक चिन्ह विभक्ति का हमें पता लगा देते हैं। ये शब्द के अंत में जोड़ते हैं, प्रत्यय होते हैं, और इससे हमें विभक्ति पता चल जाती है या कारक पता चलता है कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं, है ना। देखो, जैसे अभी बालक के रूप हमने देखे थे, बालक शब्द जो है
वचन के हिसाब से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्ति के हिसाब से, और लिंग के हिसाब से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, सबके हिसाब से वो एक ही शब्द बालक कितने रूपों में बदला था। शब्द एक के बालक, और एक वचन है तो एक अलग रूप हो गया, द्विवचन है अलग रूप हो गया, बहुवचन है अलग रूप हो गया, विभक्ति प्रथमा है तो अलग है, द्वितीय है तो अलग है, पुल्लिंग है तो अलग है, स्त्रीलिंग है तो बालिका है, या उसी के आधार पे, नाम के आधार पे बना देंगे, मात्रा के हिसाब से, स्वर जो पीछे लग रहा है जिससे अंत हो रहा है उसके आधार पर बना देंगे। तो इस तरह से एक शब्द कितने आधारों पर वो अपना रूप परिवर्तित कर देता है। वो जो रूप परिवर्तित हो रहा है वो कारक चिन्हों के आधार पर ही हो रहा है, और कारक चिन्ह हमें कौन सा कहाँ लगाना है वो इस पहचान से पता चलता है। जैसे कर्ता ने, कहेंगे कि राम खेलता है, कह रहे हैं केवल भूतकाल में ने पता चलता है, और किसी भूतकाल ने जो ये चिन्ह है पता नहीं चलेगा। जैसे राम खेलता है तो इसमें ने कहीं भी नहीं आया, और जबकि ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि जो काम के करने वाला कर्ता है राम, उसमें ही प्रधान वो ही है। कर्ता कारक में कर्ता ही प्रधान होता है, और कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। और हम इस सेंट वाक्य को इस तरह से भी कह सकते हैं बच्चों कि राम ने गेंद को खेला, बात वही पड़ेगी। इसमें ने दिखाई दे गया, प्रत्यक्ष में स्पष्ट हो गया, और हम कह रहे हैं राम गेंद खेलता है तो उसमें भी कि राम के द्वारा गेंद खेली जा रही है, राम है करने वाला, तो कर्ता कारक है राम। कर्ता कारक कौन है? राम। तो राम में राम कितने हैं? एक है। तो इसमें और पीछे तो देखो गेंद कौन खेल रहा है, या राम खाना खाता है, या राम जाता है, काम जो कर रहा है कौन? राम। राम क्या हो गया? कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है, कार्य जिसके द्वारा हो रहा है, जो काम को करने वाला है वो कर्ता कारक है। इसलिए हम देखेंगे कि वचन कितने हैं, एक है राम, दो हैं या बहुवचन है। हम देखेंगे राम एक है। अब हम देखेंगे कारक चिन्ह कौन सा आया कि कर्ता वाला आया, काम करने वाला, तो उसमें हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इससे हमें पता, इन चिन्हों से हमें पता चलेगी कि हमें शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी है। और ये देखेंगे कि वो एक वचन है, दो हैं, या दो से अधिक या बहुवचन है। इस आधार पे हमारा वाक्य बनता चला जाता है। अब हम कहेंगे किसने या कौन, ये प्रश्न लगा के हमें पता चल जाएगा कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है। जैसे कि कौन खेलता है? राम खेलता है। तो कौन जहाँ लगाएंगे कौन सी विभक्ति आएगी? कर्ता कारक। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में लगती है बच्चों। ये आठों विभक्ति के कारक दे दिए। ये प्रथमा में, द्वितीय में, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये जो कारक हैं ये किस में लगेंगे? विभक्ति, विभक्तियों में लगेंगे। तो हम जब प्रश्न कर लेंगे कि कौन खेलता है, कौन खेलता है? राम खेलता है, आंसर मिल गया हमें। तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक। कौन और किसने लगाने से हमें, प्रश्न लगाने से पता चल जाएगा, हमें विभक्ति मिल जाएगी, हमें कारक मिल जाएगा। आगे देखिए कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या है? को। विभक्ति कौन सी लगेगी इसमें? द्वितीय। बिल्कुल लाइन से दे रखी है ये क्रम वाइज। तो कर्म कारक कैसे पहचानेंगे हम? क्या लगा के कहेंगे हमने कि किसे या क्या। कैसे कि माता जी मंदिर को जाती हैं, को कौन जाती है? माता जी। को आ गया इसमें, तो को इसका चिन्ह है ये रहा। तो हम पहचान लेंगे इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी क्योंकि को इसका चिन्ह आ रहा है। और हम प्रश्न लगाएंगे कि क्या करती है माता जी? मंदिर को जाती हैं, तो वही मिल गया, तब भी हमें वही बात मिल गई, आंसर मिल गया। इसमें हम पता चला कर्म कारक। और ये दिखा था कर्म कारक कौन सी नंबर पे आ रहा है? द्वितीय विभक्ति पे। अब देखेंगे माता जी एक हैं, दो हैं, ज्यादा है, एक वचन है माता आ, तो जो बालिका के रूप है माता का उसको बना लेंगे आशा। इस तरह से स्वर से जिससे अंत है ना, तो माता एक है तो बालिका का है ना क्या? द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। हाँ, माता में जो लगेगा बालिका का द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगेगा। क्या होता है उसका बालिका का? वो आप देखें और लगाएं, सेंटेंस बना। आगे देखिए कर्ण कारक, ये करके देखना जरा बच्चों, बिल्कुल आपको आएगा। कर्ण कारक इसकी क्या चिन्ह है? से या के द्वारा, है ना। क्या किसके द्वारा? कि जिस चीज से, जिस साधन से कोई काम होता है उसका चिन्ह है से। और उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी हमारी? कर्ण कारक है इसका कारक, और तृतीय विभक्ति लगेगी। कारक कौन सा? कर्ण। और विभक्ति कौन सी लगेगी? तीसरे नंबर पर आई कर्ण, तृतीय विभक्ति। बच्चों देखो कर्ण कारक भी इससे होता है और अपदान कारक भी इससे होता है, लेकिन दोनों का भाव अर्थ अलग अलग है। उस से में कर्ण कारक में से का मतलब है किसी चीज से, किसी साधन से काम करना। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैं चौक से लिखता हूँ, मैं हाथ से खाता हूँ, या मैं साइकिल से जाता हूँ, मैं गाड़ी से जाता हूँ। जिस चीज़ के द्वारा कोई काम हो रहा है, साधन है जो, वहाँ पर एक कर्ण कारक आता है से के द्वारा साथ आ गया।
और जहाँ से अपादान यानी कि अलग होने का भाव होता है वहाँ पर ये वाला से आता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से वो अलग हो रहा है, वो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है। वृक्ष से पेड़ से फल गिरता है तो वो फल पेड़ से अलग होने का भाव है, तो वहाँ अपादान कारक आएगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय से अलग होकर आ रही हैं, तो अलग होने के भाव में अपादान कारक से, उसका चिन्ह है हिमालय से, तो हम से समझ जाएंगे कौन सा कारक है, अपादान कारक। और विभक्ति कौन सी आएगी इसमें, पंचमी। लाइन वाइज क्रम वाइज ये सारे कारक उसी नंबर पे लगे हुए जिसमें विभक्ति होती है। और इसमें क्वेश्चन लगाने के कि क्या आ जाएगा इसमें, कहाँ से तो लगाएंगे ना, गंगा कहाँ से निकलती है, फल कहाँ से गिरता है, तो वहाँ पता जाएगा पेड़ से, हिमालय से। तो उसके कहाँ से लगाने पे हमें क्वेश्चन से लगाने से हमें कारक पता चल जाएगा, उसका चिन्ह पता चल जाएगा। ठीक है, और हम ये लगा लेंगे कि कौन सा वचन है कौन सी हो। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। हम इस पे थे कर्ण कारक से संप्रदान को, संप्रदान के लिए को, जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं है ना, तो वहाँ पर संप्रदान कारक आता है। जैसे राजा भिखारी को दान देते हैं, किसको देते हैं, भिखारी को। माता जी मेरे लिए खाना बनाती हैं, किसके लिए बनाती हैं, मेरे लिए। तो जहाँ पे किसी के लिए कुछ करा जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक आता है। तो दे रखा के लिए को, देने के भाव में, और किसी काम किसी के लिए करने के भाव में। इसमें क्या लगाएंगे प्रश्न, किसके लिए किसको। ये माता जी किसके लिए खाना बनाती हैं, राजा किसको धन देते हैं, तो वो वाली बात आ गई। आगे देखो संबंध कारक। संबंध में है का की के रारी रे, यानी कि किसी का संबंध जैसे होता है कि ये मेरा पेन है, मेरा रा आ गया, मेरी मेरी आ गया, रही है, मेरे मेरे समान है। और का की के ये उसका है, ये उसका है, ये उसकी है, ये उसके हैं। का की के रारी रे, यानी कि जब अपना अधिकार वाला भाव आ जाए, संबंध वाला भाव आ जाए तो वह संबंध कारक होता है। और छठे नंबर पे है तो कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी छह को बोलते हैं, सिक्स को बोलते हैं संस्कृत में षष्ठी विभक्ति। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा प्रश्न, किसका किसके हम लगा लेंगे कि किसका पेन, किसका बैग, किसका आम, किसका क्या, मतलब तो वो लगा लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ये संबंध कारक है। और हम समझाएंगे संबंध कारक में हमारी षष्ठी विभक्ति लगेगी। आगे देखें अधिकरण कारक। अधिकरण की पहचान है ने पर, इसका चिन्ह है ने पर। अच्छा ने पर इस ये जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, ओके। और भी कुछ इस तरह का मे पर, मैं वह घर के अंदर है, घर में है, के अंदर में है, वह घर में है, घर में है, वह मेज के अधिकरण ने पर। समझो, अधिकरण में पर है ना, संबंध हो गया काकी के, अधिकरण में पर हो गया, सप्तमी विभक्ति लगाएगी इसमें। और संबंध कारक हे अरे, जैसे हम हे भगवान, भगवान से उपकार रहे हैं, अरे इधर आओ, तो इस तरह का जो होगा वो संबोधन होगा। और संबोधन कौन से में, अष्टमी विभक्ति में लगता है, संबंध कारक में लगता है। इसकी ये क्वेश्चन करने पर हमें ये इसका विभक्ति मिल जाएगी, कारक मिल जाएगा। आज बच्चों मैंने आपको ये समझा दिया है, अभी भी कुछ रह जाए तो आप पूछ सकते हैं, और फिर से क्लास जब होगी तो फिर समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही।